तो फॉर्मूला शीट्स पे आ जाओ जी। और हम लोग ना आगे कुछ फॉर्मूलाज और ऐड ऑन कर रहे हैं, ये मैंने पहले लिखवाए हुए हैं, फिर भी एक बार इसमें दो तीन चीज़ें हमने और ऐड ऑन करनी, दो तीन फॉर्मूलाज नए हैं लिखे जी। एक बार चाहे लिखा भी होगा तो भी दोबारा। कल हमने करंट रेशियो सीखी थी, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताओ? लिखो जी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। सेकंड हम लोगों ने क्या सीखी थी? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ठीक है जी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और साथ साथ कल मैंने आपको क्विक एसेट भी निकालनी सिखाई थी। कल मैंने आपको क्विक एसेट भी निकालनी सिखाई थी, इसका फॉर्मूला क्या था बताना? ठीक है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस, यही फॉर्मूला था आना। इन्हीं के बेसिस पे मैंने दो फॉर्मूला और सीखने जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। अगला हमारा फोर्थ फॉर्मूला इसी में ही। अगर बाय चांस क्वेश्चन में मुझे बोल दे कि भाई आपको इन्वेंट्री निकालनी है, तो आप कहाँ से निकालोगे इन्वेंट्री? विल भी इन्वेंट्री का फॉर्मूला बनाओ, क्या चीज़ बनेगा? अरे ओ माता, इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताना कैसे बनाओगे? इन्वेंट्री निकालनी इसी 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 फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। मान लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो है, होंगे तो उसको भी मैनेज करके दिखा देंगे। ठीक है जी। और एक और फॉर्मूला मेरे पास और आ जाएगा, इससे क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आता है? आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ लिया होगा, वो पैसा जो मुझे डे टू डे बिजनेस के लिए रन करने चाहिए उसे क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल। और यहाँ वर्किंग कैपिटल में डे टू डे कितना पैसा चाहिए उसे क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब ये तीन फॉर्मूला तो पिछले वाले, बस आज हमने दो फॉर्मूला और ऐड करने। सबसे पहला क्या है? इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला, ये क्या है? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल निकालने का, ये क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर होगी जी फॉर्मूलाज? अब फॉर्मूला शीट को वहीं पे रोकते हैं और हम आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो जो मुझे कराने। हाँ जी, रुक गया जी। हो गया जी, चलो जी फाइल खोलो जल्दी से। और इलस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सामने जरा बोर्ड पे दे, जरा हम लोग ध्यान देते हैं। चलो जी, अब हम आगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ, जरा बोर्ड पे जरा ध्यान देना। कह रहा है कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टेपना नहीं है, सिर्फ यहाँ ध्यान देख लेने को हो जाएगा। कह रहा है करंट रेशियो निकालो, जो भी रेशियो निकालनी हो पहले तो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या था करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पाजी वहाँ पूरा लिख के आना, सी अपॉन सी एल नहीं। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अब देखो मुझे क्या निकालना है? सी और सी एल। कहीं पे यहाँ क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। यहाँ का गिवन है ट्रेड पेबल, यहाँ का गिवन है अदर करंट लायबिलिटीज। मुझे करंट एसेट भी चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। क्या कहीं पे कुछ है? नहीं, पर जो है उसी से काम चला लो। जैसे होता नहीं, जो रुखा सुखा दिया उसी से काम चला लो। ये रुखा सुखे में क्या आ रहा है? वर्किंग कैपिटल आ रही है। वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है? ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल भाई ने दे दी 6 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला डिकोड करो। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख। क्या मेरे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स है? नहीं है, पर क्वेश्चन में लायबिलिटी तो दी हुई है ना, तो मैं लायबिलिटी का जोड़ लेता हूँ। करंट लायबिलिटी कहाँ से निकलेगी? इनको जोड़ दो, ट्रेड पेबल प्लस करंट लायबिलिटी। कितने बन जाएगी? 180 प्लस 20,000 ट्रेड पेबल, ये क्या आ गया? अदर करंट लायबिलिटी। टोटल कितने आ गए जी? 2 लाख। ये मेरे पास क्या आ गई? करंट लायबिलिटी। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, ये कितनी बन गई? 2 लाख। ये कितनी थी? 6 लाख। मुझे क्या निकालना आगे? करंट एसेट। तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी? 6 लाख प्लस 2 लाख कितनी होगी जी? 8 लाख। फॉर्मूला क्या था मेरे पास करंट एसेट निकालने का? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कितनी बन जाएगी ये? 8 लाख डिवाइडेड बाय कितनी थी करंट लायबिलिटी? 2 लाख। कितनी आ जाएगी? 4:1। ये हमारा आंसर। मतलब ये नहीं कि हर बार चीज़ शराफत से दे देगा, चीज़ ऐसे भी निकाल नहीं सकते तो मैं ऐसे भी निकाल के दिखा दूँ। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाऊँ। समझ में आ गया ये कैसे निकालें?
बस ऐसी फॉर्मूला से हम लोग आगे चलते चलेंगे। चलिए जी, अगले पे भी आ गया, इलस्ट्रेशन में 11th। ठीक है जी, प्लीज़ ज़रा बोर्ड पे ध्यान देना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आने पेपर में, शीट ले ली उसके बाद। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया दी करंट लाइबिलिटीज ऑफ दी कंपनी 3.5 लाख। कंपनी की करंट लाइबिलिटी कितने की है? 3.5 लाख। करंट रेशो कितने की है? 3:1। एसिड टेस्ट रेशो कितने की? 1.75:1। एसिड टेस्ट रेशो का एक और नाम, ठीक है जी, इसे क्या बोल देते हैं? क्विक रेशो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। एक ही क्वेश्चन में बड़ा सामान निकालने के लिए दे दिया। अगर बहुत सारे सामान आ जाए कोई टेंशन नहीं, जो जो गिवन है पहले तो वो लिखो। गिवन क्या है हमारे पास? करंट लाइबिलिटी कितने की? 3.5 लाख। ठीक है जी, करंट रेशो कितने की? 3:1। और मेरे पास क्या गिवन है? क्विक रेशो 1.75:1। मैंने भी आपको दिया, बोला जो रुखा सुखा दिया उसी से काम चला लेना। ठीक है, करंट रेशो का फॉर्मूला बोलो क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे करंट रेशो कितने गिवन है? 3:1। करंट लाइबिलिटी कितने की गिवन है? 3.5 लाख। इसमें डाल दूँ 3.5 लाख, ये मेरे पास क्या आ जाएंगी? करंट एसेट। कहाँ से निकालूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, कितनी बन जाएगी करंट एसेट? दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, कितनी बन जाएगी? 10,50,000। ये क्या आ गई जी? करंट एसेट। पहली एट हमने निकाल दी, कोई दिक्कत? सिर्फ फॉर्म में अमाउंट डाला। चलो अब आगे चलते हैं। अगले मैं निकाल लेता हूँ लिक्विड एसेट। ठीक है जी, लिक्विड एसेट मतलब किस में, कहाँ से निकालूंगा? क्विक रेशो से। ये क्विक रेशो कितनी दी हुई है? 1.75:1। इसका फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये कितनी दे दी भाई ने? 1.75:1 इज इक्वल टू, ये कितनी है? 3.5 लाख। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? क्विक एसेट। ये भी मल्टीप्लाई कर लूँ, कितनी बन रही है ये? 3.5 लाख इंटू 1.75, ये आ गई क्विक एसेट। देखना भाई कितने की बन रही है। कितना है अमाउंट? 350 इंटू 1.755, ये बनेगा 612500। ये आ गई मेरे पास क्विक एसेट। अब करंट भी आ गई और क्विक भी आ गई। अब मुझे क्या निकाल के दिखानी है? साथ में एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। ठीक है जी, इन्वेंट्री की करंट एसेट कितने की आई है? 10,50,000। क्विक एसेट कितने की है? 612500। माइनस कर दो, 10,50,000 माइनस 612500, ये हमारे पास क्या आ गई थी? हमारे पास 437500। ये क्या आ गया हमारे पास? इन्वेंट्री। मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, कहेगा सब कुछ निकाल दो, थोड़ा सा सामान दे देगा। हमने कैसे क्या 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 निकाला? जो जो गिवन था उसके अंदर सब भरते जा रहे हैं और हमारा आंसर निकलता जा रहा है। चलिए जी, अगला ट्राई करें जरा, प्लीज ध्यान देना। अगला भी ऐसे ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। साथ साथ कह रहे दी करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी 3,60,000। लिख लो, जो जो गिवन है पहले तो लिख लो। करंट एसेट 360। ठीक है जी, फिर गिवन है करंट रेशो कितनी है? 2.4:1। और क्विक रेशो कितनी है यहाँ पे? 1.3:1। यही गिवन है, मैंने लिख दिया 2.4 और 1.2:1। चलो अब क्या करें? फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले करंट रेशो का। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? बोलो भाई, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें अमाउंट डालो। करंट रेशो का कितना है? 2.4:1। करंट एसेट कितने की है? 3,60,000। यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ? करंट लाइबिलिटी। है पॉसिबल करना? कैसे निकालूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोलो करंट लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 2.4, 1.5 लाख रुपए। ये आ गई जी करंट लाइबिलिटी। आ गई जी करंट लाइबिलिटी 1.5 लाख। कोई दिक्कत इसमें? सेम को मैं इसमें डाल दूं, सेम करंट लाइबिलिटी को मैं क्विक रेशो में डाल देता हूं। यहां से मेरे पास देखो करंट लाइबिलिटी आ गई, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट।
आ नहीं जाएंगी, इसमें मैं डाल देता हूँ। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या था? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितनी दी हुई है? 1.2:1। ठीक है जी, क्विक एसेट मुझे निकालनी है। करंट लायबिलिटी मैंने अभी निकाली, कितने की? 1.5 लाख। 1.3:1। तो ये कितने की आ जाएगी क्विक एसेट? 1.5 लाख इंटू 1.3, 1,95,000। ये क्या आ गई? क्विक एसेट। ये क्या आ गई मेरे पास? करंट लायबिलिटी। जो जो चाहिए था मैंने निकाल दिया। और एक और चीज़ क्या बच गई निकालने वाली? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला बोलो। हाँ जी, इन्वेंट्री निकालने का क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। कितने की गिवन है करंट एसेट? इन्वेंट्री में निकालनी। करंट एसेट गिवन है 3,60,000 माइनस 195। ये क्या आ गई? इन्वेंट्री। कितना बन रहा है? 1,65,000 इन्वेंट्री। कुछ कम। ये इसी का इसी पार्ट आ गया जो हमारे पास हम सीख ही रहे थे। अब जरा इस पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ये बोर्ड वालों का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहे थी वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी 30,000। लिख लो जी जो जो गिवन है। वर्किंग कैपिटल 30,000। जो रुखा सूखा दिए लिख लिया करो, क्वेश्चन में इजी हो जाता है। करंट रेशो कितनी है? 2.5:1। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे किस इसकी वैल्यू निकालनी है? करंट एसेट। मुझे क्या निकाल के दिखानी है? करंट लायबिलिटी। मुझे क्या निकाल के दिखानी है? क्विक रेशो। एज्यूमिंग दैट इन्वेंट्री इज 26,000 रुपये। यार अगर तुम देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही CA ना ही QA, कैसे निकालूंगा? बट यहाँ पे देखो मेरे पास क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल गिवन है। जो दो चीज़ें गिवन है, अगर ज़्यादा चीज़ें ना हो, एक बार उसका फॉर्मूला डीकोड करो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितने की आ गई? 30,000। ठीक है जी। क्विक रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो का फॉर्मूला बोलो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5:1। देखो अब ना इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बनता है, हम लोग या तो किसी को x मान लें या क्या कर लेते हैं, किसी एक वेरिएबल से दूसरे में डाल देंगे। जैसे हम बचपन में मैथ्स ही सीखते थे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक CA की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 CL। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक CA की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 CL। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब C की जगह ये डाल दे, कितना आएगा? 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 30,000। या ये कितना बन गया? 1.5 CL इज इक्वल टू 30,000। CL कितना बच गया? 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना बन गया जी? ये 20,000। करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट रेशियो के अंदर मैं अगर अमाउंट डालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? करंट एसेट। करंट एसेट यहाँ लिखा हुआ था कैसे? 2.5 ऑफ CL, मतलब ये कितनी आई? 2.5 इंटू 20,000, कितनी आ जाएगी? 50,000। ये भी आ गई, ये भी निकल गई। भी अगली मुझे क्या निकालनी है? क्विक रेशो। क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कहाँ से निकलती थी? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सिर्फ इन्वेंट्री। तो गिवन है उससे काम चला लो। ये कितनी की है करंट एसेट? 50,000। तो 50,000 माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की थी? 26,000। कितना बच गया जी? 24,000। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला कहाँ से लगेगा? क्विक रेशियो विल बी 24,000 अपॉन कितने की थी वो? करंट लायबिलिटीज कितने की थी? 20,000। तो ये कितनी आ जाएगी? 1.2:1। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14। प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। बोर्ड के हिसाब से सबसे बढ़िया सबसे शानदार क्वेश्चन है, पक्का आना है। देखो कह रहा है क्विक रेशियो 1.8, करंट एसेट्स 80,000, करंट लायबिलिटी 30,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी, कैसे निकालोगे इन्वेंट्री? कुछ गिवन है? हाँ चलो ट्राई करते हैं एक बारी। अच्छा क्वेश्चन है। क्विक रेशियो कितनी दे दी? 1.8:1। जो गिवन है ना उसके फॉर्मूला थोड़े से डिकोड करते रहो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब
क्वेश्चन में चेक करो, करंट लायबिलिटी है कितने गिरी 30,000, तो यहाँ आ जाएगा 1.8:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कितनी डाल दी 30,000, ठीक है जी। क्विक एसेट्स कैसे निकल जाएंगी अब, 30,000 इंटू 1.8 54,000, ये क्या आ गई मेरे पास क्विक एसेट्स, निकला ही क्विक एसेट्स। अब सीधा क्या निकाल दो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितने की है, गिवन है 80,000, इन्वेंट्री कितने की है 54,000, सॉरी क्विक एसेट 54,000, बचा हुआ अमाउंट कितना बच गया 36 या 26,000, ये क्या आ गई इन्वेंट्री। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज याद है उसमें अमाउंट ही तो डालने हैं। चलो जी अगले पे चलो फिर। हाँ ये अच्छा है, हाँ जी ये रही अगला इलस्ट्रेशन नंबर 16, कह रहा है अ फर्म हैज करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1, इन्वेंट्री 24,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोलना था, गलती से उस पर बोल दिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट रेशियो कितनी है 3.5:1, ठीक है, और क्या गिवन है क्विक रेशियो कितने की है 2:1, और साथ में क्या गिवन है इन्वेंट्री कितने की 24,000। भाई कह रहा है टोटल करंट एसेट निकाल दो। सुनो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ें तो है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, तो क्या करो फॉर्मूला लगाते हैं। चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको फॉर्मूला पीछे देखने की जरूरत पड़ रही है तो आपको तक फॉर्मूला चैप्टर नहीं होना, फॉर्मूला याद कर लो, 4 तो फॉर्मूले हैं नकली से, हाँ चलो 5, सॉरी भाजी। क्विक, ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1, और इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, ठीक है। अब हर एक चीज की वैल्यू डाल देते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी 3.5 CL, एक वेरिएबल में आ गई, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। क्विक एसेट्स कितनी आ जाएंगी 2 CL, दोनों को इसमें डाल दूं। इन्वेंट्री कितनी थी 24, और करंट एसेट्स 3.5 CL, क्विक एसेट्स 2 CL, तो 24,000 इज इक्वल टू 1.5 CL। तो CL कितना आ जाएगा, CL इज इक्वल टू 24,000 अपॉन में 1.5, बोलो जी। 16 ही बनेगा। CL कितना आ गया जी 16,000, CL आ गया। अब यहाँ पे CL आ गया, अब क्या मुझे निकालनी है करंट एसेट। करंट एसेट कहाँ से निकालूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 16,000, आ गया आंसर आ जाएगा 48 + 8 56,000 56,000। लो जी ये क्वेश्चन अच्छा है, एक ही क्वेश्चन भाई ने सब कुछ पूछ लिया है, एक और कराना भी। फॉर्मूला शीट पे आ जाओ, एक फॉर्मूला और छोटा सा हमें डिराइव करना सिखाना है। कभी कभार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन तो अभी शराफत से गिवन है, कभी कभार ना थोड़ी सी पंगे लेने के लिए वो क्या चीज़ करता है, शरारत कर लेता है कि वो ना हमें जान के क्वेश्चन में दे देता है टोटल डेट। एक और फॉर्मूला बना रहे, टोटल डेट का मतलब क्या होता हुआ है, मांगा हुआ पैसा। तो अगर भाई ने टोटल डेट दे दी मतलब टोटल मांगा हुआ पैसा, टोटल मांगा हुआ पैसा, ये ना दो चीज़ों को मिला के बनेगा। एक क्या होगी नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरी क्या हो जाएगी करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। बट हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का मतलब क्या, टोटल मांगा हुआ पैसे, मैंने मार्केट से कितना पैसा मांगा हुआ है उसे मैं क्या बोल देता हूँ टोटल डेट। या तो उसकी पेमेंट 1 साल के अंदर करूंगा, 1 साल के अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगी करंट लायबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा चलेगी तो क्या हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने सबको जोड़ के क्या निकाल दी, अपनी टोटल डेट निकली, टोटल डेट। अब इसको सेम आगे क्वेश्चन के अंदर डालेंगे, ये अपना छठा फॉर्मूला लिख लो, ठीक है जी। क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा।
आओ एक बार जरा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये जैसे इलस्ट्रेशन में 6 में गिवन है, कह रहे दी करंट रेशो ऑफ द कंपनी, फाइंड द करंट रेशो ऑफ द कंपनी इफ वर्किंग कैपिटल 45,000, टोटल डेट 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 70,000। जरा बोर्ड पे ध्यान देना बस, ठीक है जी। करंट रेशो निकालनी है। पहले करंट रेशो का फॉर्मूला बोलो, क्या था? CA/CL। यार फॉर्मूला तो बता ही दिया करो, करंट रेशो निकालनी है, फॉर्मूला लिख दिया। आधे नंबर तो इसी के ही है, फॉर्मूला लिख के आने के। ये भी किसी को आते हैं ना, सबको नहीं आते। वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये कितने गिवन है? 45,000। अब मुझे करंट रेशो निकालनी है। यहाँ से मेरे पास CL की वैल्यू आ जाए तो मेरे पास CA की वैल्यू आ जाएगी, या CA की वैल्यू आ जाए तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? CL की। भाई ने क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या हो गया? टोटल मांगा हुआ पैसा। ये किस चीज को मिला के बनेगा? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अब टोटल डेट कितनी है? 1 लाख, मतलब टोटल हमने मार्केट से कितना पैसा मांगा हुआ है? 1 लाख। लॉन्ग टर्म डेट, इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन करंट लायबिलिटी। कितने की है? 70,000। तो करंट लायबिलिटी कितने की आ जाएगी? 1 लाख माइनस 70,000 कितना आ गया? 30,000। भाई यहाँ ध्यान दे दे, ये कितने की आ गई? 30,000, ठीक है। अब यहां से मैं CA निकाल लूं। CA कितना आएगा? उधर जाके अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 45,000 प्लस 30,000, कितना आ गई हमारे पास? 75,000। CA आ गया। फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 75,000 अपॉन 30,000 कितना आ जाएगा? 2.5:1। क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब हमने सिर्फ किया क्या है यार? एक ही तो फॉर्मूले को यूज, एक और चीज सिखाई है बस, उसको बीच में यूज करना है। ये कर लो, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन करने लगा। करो भी, हो गया जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे आगे, इलस्ट्रेशन में 18। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द क्विक रेशो। कह रहा है क्विक रेशो निकाल दो। कोई नहीं, क्विक रेशो निकालनी है। चलो पहले फॉर्मूला बोलो, क्या था? क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने की गिवन है? 2.5 लाख। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 लाख दे दी। यहां दे दी भाई ने टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब टोटल मांगा हुआ पैसा। किस किस को मिला के बनता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। टोटल डेट कितने की है यहाँ पे? 4 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट कितने की है? 320। तो करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ, कितनी बनेगी? 80,000 रुपये। आ गई 80,000 रुपये। इसको उठा के यहाँ क्या कर दूँ? सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। ये कितनी आ जाएगी? करंट एसेट माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख। करंट एसेट्स कितने की आ जाएगी? 2.5 लाख प्लस 80,000, 3,30,000। करंट एसेट आ गई 3,30,000, ठीक है जी। अब मुझे भाई ने क्या बोला निकालने के लिए? क्विक रेशो। क्विक रेशो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्विक एसेट। क्विक एसेट कहाँ से निकलती थी? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो गिवन है डाल दो। करंट एसेट कितने की आई? 330। इन्वेंट्री कितने की गिवन है? 2 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने की गिवन है? 10,000। कितनी बच गई है? 120, ठीक है जी। 120 आ गई। अब इसमें फॉर्मूला डालते हैं। 120 ये क्या आ गई? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितने की थी? 80,000। कितना आ गया? 1.5:1।